Welcome to Smart Kids. Subscribe my channel. Hello children. Hello dear student. We are going to learn lesson number 5, the story of Sinbad the Sailor. Story of Sinbad the Sailor. Children, आपने सिंबाद की स्टोरी ज़रूर देखी होगी. आपने टेलीविज़न पे ज़रूर देखा होगा. तो सिंबाद का शो आता होगा तो आप इस शो को बहुत इंजॉय करते होंगे. सिंबाद क्या है? एक सेलर है और वो कैसे सफ़र करता था और अपने मुश्किलों में कैसे सामना करता था. वो कभी हारता नहीं था और हमेशा बोलते ना, हमेशा जीत जाता था. तो आज हम ऐसी स्टोरी पढ़े जिसमें सिंबाद एक सेलर है. सो लेट्स स्टार्ट आवर लेसन. The story of Sinbad and his 7 own pets. The story of Sinbad. The story of Sinbad and his 7. The story of Sinbad is 7 फैंटास्टिक वेवेज अपेयर इन द ह्यूज कलेक्शन ऑफ स्टोरीज. अभी सिंबाद की स्टोरी बच्चों आपने ज़रूर पढ़ी होगी और आपने ज़रूर टीवी शो पे भी देखी होगी. कैसे सिंबाद ट्रैवल करता था, कैसे सफ़र करता था, पानी की जहाज़ में वो कैसे सफ़र करता था, कैसे मुश्किलों का सामना करता था. जब उसके सामने विलन्स आते थे, जो विलन्स आते थे उसको अटैक करने के लिए वो उनसे कैसे मुकाबला करता था, उनसे कैसे फाइट करता था. हर हमेशा अच्छे कामों में हमेशा लोगों की मदद करता था. The book of 1001 nights. The book of 1001 night. The Arabian Nights. The story tells that Sinbad was a famous sailor who lived in Baghdad. He was honest, generous and brave. और आपने ज़रूर ऐसी स्टोरी पढ़ी होगी जो बोलते हैं ना, जिसमें 1000 क्या है, 1001 नाइट, 1000 रातें हैं. 1000 रातें. द अरबियन नाइट, दैट इज़ कॉल्ड इट अरबियन नाइट. आपने अरबियन नाइट जैसी ऐसी स्टोरीज़ देखी होगी जिसमें बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ बताई जिसमें सिंबाद जो है एक सेलर है और वो कैसा, जो कहाँ पे रहता था, बगदाद जैसे शहरों में रहता था. वो बहुत हॉनेस्ट, जेनरस और ब्रेव और बहादुर था. ही हैड मैनी एडवेंचर्स ऑन ईच ऑफ हिज वेज. मतलब उसके एडवेंचर, उसके लाइफ में, उसके सफ़र में उसने बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया. अब अपनी उसकी जो सफ़र हुए हैं उसमें उसने कैसा फाइट किया है. ही नेवर लॉस हार्ट एंड होप इन डेंजरस सिचुएशन. ही ओवरकम ग्रेट डेंजर्स एंड रिटर्न होम सेफली फ्रॉम ईच ऑफ हिज वेवेज. हियर द स्टोरी ऑफ हिज फर्स्ट वेवेज. अभी हमने ज़रूर देखा होगा टेलीविज़न में, टीवी शो में सिंबाद की स्टोरी ज़रूर देखी होगी. सिंबाद कैसा एक सेलर था और हॉनेस्ट, ब्रेव, जेनरस था. कैसे लोगों की हेल्प करता था. उसके ज़िंदगी में जो सफ़र होते थे, वेवेज होते थे, उनने मुश्किलों का कैसे सामना करता था. लेकिन वो कभी हिम्मत नहीं हारता था. वो हमेशा बोलते थे ना, अच्छे दिलेरी से काम करता था, बहादुरी से काम करता था. बहादुरी से दुश्मनों को मारता था. बहादुरी इसमें इतनी थी, उतनी दिलेरी थी कि वो दुश्मनों को मात दे देता था, मार देता था. और वो अच्छाई की हमेशा अच्छे लोगों की हमेशा मदद करता था. आज हम उसका फर्स्ट सफ़र देखेंगे कि उसने फर्स्ट सफ़र में क्या किया. द फर्स्ट वेवेज. सिंबाद का फर्स्ट सफ़र कैसा था आप यहाँ पे चिल्ड्रन आप देख सकते हो. दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ शिप. वो कैसे पानी वाली जो जहाज़ होती है, जो शिप होती है, वो शिप सेल इन वाटर, वो पानी में चलती है. वो कैसे पानी में सफ़र करता था, पानी की जहाज़ में सफ़र करता था. सिंबाद सेट सेल विद अ कंपनी ऑफ मर्चेंट्स एंड ऑन अ बिग शिप. अभी सिंबाद ने क्या किया, वो अपने जहाज़ में अपने जितने भी लोगों के साथ वो जहाज़ में सफ़र कर रहा था. फ्रॉम टाइम टू टाइम दे स्टॉप एट वेरियस पोर्ट्स. मतलब जैसे जैसे वक्त होता था वो अपनी पानी की जहाज़ को जगह पे उतारते थे. जैसे हम रेलवे स्टेशन में जब सफ़र करते तो हमारा रेलवे स्टेशन कैसे रुकता है, स्टेशन वाइज, वैसी जो पानी की जहाज़ जो पानी में चलती है, तो वैसे वो जब भी टाइम मिलता था तो पानी की जहाज़ को वो लोग रोकते थे. दे सोल्ड देयर मर्चेंडाइज एंड बाउट नी थिंग्स टू ट्रेड. मतलब वो पानी की जहाज़ में क्या करते थे बच्चों, पानी की जहाज़ में क्या करते थे, सिंबाद सफ़र करता था. उनका जो भी सामान, जो सामान था, जो चीज़ों का कारोबार करते थे, वो पानी की जहाज़ में बिजनेस करते थे. दे यूज टू डू ट्रेडिंग. मतलब वो तिजारत करते थे.
One day, when the ship was sailing smoothly across the sea, they spotted a small island at a distance. मतलब एक बार क्या होता है, जब सिंबाद की जो पानी जहाज जो पानी में चलते रहती है तो क्या होता है, सिंबाद की जो जहाज है एक आइसलैंड में रुक जाती है. They had not seen land for many days and felt both surprised happy to see the Iceland. मतलब वो बोलते कि अरे पानी की जहाज कहाँ सफ़र कर रही कि हम आइसलैंड में आ गए हैं. आइसलैंड का इसको बोलते हैं जहाँ पे बहुत सारी बर्फ़ होती है, जहाँ पे बहुत सारे पानी होते हैं. दे सेल क्लोज टू द आइसलैंड. मतलब वो पानी की जहाज कहाँ चली गई बच्चों, आइसलैंड में चली गई. द कैप्टन ऑफ शिप अलाउड देम टू गो देयर फॉर अ पिकनिक. एवरीवन एक्साइटेड. मतलब जो पानी के जहाज़ में लोग सफ़र कर रहे थे बच्चों, जो पानी के जहाज़ में लोग सफ़र कर रहे थे वो क्या किए बच्चों, उन्होंने क्या किया, जो बहुत सारे लोग पानी की जहाज़ में सफ़र कर रहे थे वो लोग सरप्राइज हो गए कि हम इतनी जल्दी आइसलैंड कैसे पहुंच गए. On the Iceland, they strolled around, sang and danced. Some people began to wash clothes. Some lit fire to cook meals. अभी क्या हुआ, जिस सिंबाद जहाज़ी नाम की आपने कहानी ज़रूर सुनी होगी. तो बच्चों, सिंबाद जहाज़ी जो पानी की जहाज़ में सफ़र करते रहता है तो वो लोग क्या करते, जब आइसलैंड पहुंच जाते तो दे यूज टू डांस कुक. सब उसी में नाचने लगते हैं, खाना बनाने लगते हैं, मज़े करने लगते हैं कि हम अपनी जगह पे पहुंच गए हैं. फिर क्या होता है बच्चों, Soon a breeze sprang up, the fire began to blaze. Suddenly the land began to shake and move with a shock. The picnic party realized that the Iceland was not an Iceland. There was a big back of the huge sea monster. अभी क्या होता है, जब सिंबाद की जहाज़ बच्चों पानी में सफ़र करती रहती है तो वो लोग क्या समझते कि हम अपने आइसलैंड में पहुंच गए, हम अपनी जगह में पहुंच गए. लेकिन नहीं, वो किस पे पहुंचे होते हैं, जो सिंबाद की जहाज़ एक मॉन्स्टर पे होती है, जो कि फिश की बैक पर वो पहुंचे हुए रहते हैं. द and it had started moving. People began to scream. They left their pots and pans, then their clothes, both washed and unwashed, rushed back to the ship. The captain ordered his men to set sail immediately in order to move away from the monster. अभी क्या होता है, जब सिंबाद की जहाज़ पानी में सफ़र करते रहती है, उनको ऐसा लगता है जो उसमें जो शिप में बहुत सारे पैसेंजर्स बैठे होते हैं, यात्री जो बैठे रहते हैं, वो लोग क्या लगता है कि चलो हम अपने प्लेस पे, अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए. वो लोग क्या करने लगते हैं बच्चों, कुकिंग करने लगते हैं, डांसिंग करने लगते हैं. और फिर क्या होता है, जब उन्हें रियलाइज़ होता है कि वो किसी मॉन्स्टर की बैक पर बैठे हैं तो उन्हें क्या लगता है कि अरे, दे स्टार्टेड स्क्रीमिंग. वो लोग चिल्लाने लगते हैं, चलो चलो जल्दी तैयारी करो, ये जगह हमारे लिए सेफ नहीं है. वो अपना सारा सामान लेते हैं, अपना पॉट पैंस, अपने क्लोथ्स, जो कपड़े ये ले रहते हैं. दे रिटर्न कैम बैक टू शिप. वो वापस से अपने शिप में आ जाते हैं, अपनी पानी के जहाज़ में वापस से आ जाते हैं. और यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चों, जब बहुत सा बोलते हैं ना, जब सिंबाद की जहाज़ पानी में डूबते रहती है, बहुत ज़ोर सी हवा चलती है तो पानी में कितनी सारी बोलते हैं ना, लहरें चलने लगती. तो सिंबाद क्या रहता है, आप देख सकते हो, सिंबाद ही स्टार्टेड सिंगिंग, वो डूबने लग रहा है. See the sea monster plunged deep into the sea. Many of the people managed to climb aboard the ship, but many sank to the sea with the so-called Iceland. अभी क्या हुआ, जब पानी की जहाज़ इस पे मॉन्स्टर की बैक पे आ जाती है तो जिससे बहुत सारे लोग क्या होते हैं, पानी के अंदर डूब जाते हैं. और बहुत तेज़ी से जितने भी होते हैं लोग पानी में डूबने लगते हैं. They started sinking in the water. Sinbad alone did not drown in the sea, but he could not reach the ship. He saw it sailing far, far away. He was now at the marge of the waves, being tossed here and there. He clung to piece of a wood, somehow managed to keep afloat. He spent the night alone at sea. अभी जब क्या होता है बच्चों, जब सिंबाद की जो शिप होती है बच्चों, सिंबाद की शिप क्या होती है बच्चों, पानी में डूबने लगती है. वो ऐसे पानी के बहाव में आ जाती है कि जहाँ पे बहुत तेज़ी से पानी बहने लगता है और एक बिग मॉन्स्टर की बैक पे आ जाती है. तो जहाँ पे बहुत सारे जो शिप में जो यात्रा पैसेंजर्स रहते हैं वो भी पानी में डूब जाते हैं और सिंबाद भी अकेले वो पानी में डूबने लगता है. When the next day dawned, Sinbad was happy to see that he had floated near an island. A
a real big Iceland. अभी क्या होता है जब वो सिंबाद, जब नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, सिंबाद कहाँ पे पहुँचता है? ही रीच टू आइसलैंड, जहाँ पे उनको पहुँचना रहता है। वो लैंड पर आके पहुँचता है कि ही थैंक्स टू गॉड, अरे थैंक गॉड, वो भगवान का शुक्रिया करता है कि मैं जिंदा हूँ, मैं ज़मीन पर हूँ। He could see hills and woods and trees at distance. Though he was extremely tired, he swam to the shore with all strength that he could muster. Excited and hungry, he lay on the sand for some time. Then again he made an effort and began to walk inland towards the shady fruit trees that he could see at a distance. अभी क्या होता है बच्चों, जब सिंबाद की जहाज़ पानी में तेज़ी से डूबने लगती है, जब पानी का बहाव बहुत तेज़ी से आने लगता है, हवा चलने लगती है और बहुत सारे जो पैसेंजर है वो पानी में डूब जाते हैं, सिंबाद भी डूब जाता है। फिर क्या होता है सिंबाद, फिर जब नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, सिंबाद जब उठता है, व्हेन ही वेकअप इन द मॉर्निंग, तो इसको ही रियलाइज़ कि ही रीच इन आइसलैंड, वो आइसलैंड में पहुंच गया है, बिग आइसलैंड में। ही सॉ लैंड, वो ज़मीन देखता कि मैं ज़िंदा हूँ। वो अपने आसपास व्हाट ही सीज ट्रीज, माउंटेन, बुशेस, वो हर जगह चीज़ें देखता है। देन ही फील्स हंग्री, जब उसे भूख लगती है तो ही स्टार्टेड स्विमिंग टू द शोर, वो रेत की जगह पे आता है, उसे भूख लगी रहती है, जो वहाँ की फ़िश रहती है, जो फ़िश को पकड़ के खाता है वो। Luckily, this was the time when the king of that Iceland sent his horses to seashore with the grooms. The grooms saw Sinbad and gave him food and drink. Then they took him to the king. The king was impressed by the way Sinbad told him about what had happened. He asked Sinbad to stay with him and work as an officer of the king at the port. अभी क्या होता है बच्चों, जब सिंबाद जहाज़ी की जहाज़ डूबने लगती है, बहुत तेज़ी से हवाएं चलने लगती हैं, पानी में बहुत सारे उसके जो पैसेंजर हैं वो डूबने लगते हैं और सिंबाद भी ही अकेले पानी के अंदर डूब जाता है। जब वो राजा जो रहते हैं, जो बहुत ज़माने में जो राजा लोग रहते थे ना, तो सिंबाद की हेल्प करते थे। सिंबाद जहाँ पे काम करता था वो अपने सिपाहियों को भेजते, जाओ सिंबाद को ढूंढ के लेकर आओ कि सिंबाद कहाँ गया। जब इसके जो साथी रहते हैं, सिपाही रहते हैं, क्या करते हैं, सिंबाद को देख के वो खुश होते कि सिंबाद इज़ अलाइव, जिंदा है। वो उसे खाने को देते हैं और वो राजा के पास लेके जाते हैं कि हमें भगवान का शुक्रिया करना चाहिए कि सिंबाद सही सलामत है, कि उसे किसी चीज़ की तकलीफ नहीं हुई, ही इज़ फाइन। तो वो अपनी ड्यूटी किसको दे देते हैं, ऑफिसर की ड्यूटी किसको देते हैं, जो शिप में काम करते हैं, वो किसको देते हैं बच्चों, वो सिंबाद को दे देते कि आप आज से शिप का जो भी काम रहेगा, जो शिप के जितने भी पैसेंजर ट्रैवल करेंगे, जितने भी जो जिम्मेदारी का काम, जो सुपरवाइजर का काम किसको, ऑफिसर का काम किसको दे देते बच्चों, सिंबाद को दे देते हैं। Sinbad stayed there for a few days, learning a lot from the king, the people on the island, in turn telling them about the other cities' powers that he had visited. At the port, Sinbad often made inquiries about any ship going to Baghdad, but no such ship ever come to the port. फिर क्या होता है, सिंबाद क्या करता है बच्चों, वो पानी की जहाज़ में सफ़र करने के लगता है। जहाज़ का सारा काम जो शिप का जो भी बिजनेस रहता है, ट्रेडिंग रहती है, जो गुड्स लाना रहता है शिप से, वो सारा काम क्या करता है, सिंबाद संभाल लेता है और वो राजा के वहाँ काम करने लगता है। Then one day a ship arrived at the island with lot of merchandise. Sinbad was at the quay when the cargo from the ship was being unloaded. He was surprised to see that his own came. His name was marked on some of the boxes. Then he went to the captain of the ship. At first, the captain could not believe that it was the same Sinbad that they had been drowning in the sea. But when Sinbad spoke to him face to face, he recognized him. He was overjoyed to see Sinbad alive. He gave him back all merchandise. अभी यहाँ पे आप here you can see the picture of ship and Sinbad. सिंबाद क्या करता था, ट्रेडिंग करता था, जितनी भी चीज़ें रहती थी, बिजनेस की चीज़ें रहती थी, सामान रहते थे, बिजनेस का सामान, क्लोथ्स रहता था, कोई प्रोडक्ट रहता था, कोई सामान रहता था, वो शिप में क्या करता था, कैरी करके एक शहर से दूसरी शहर पहुंचाता था। From the good that he has got back, Sinbad presented the most valuable item to the king of the Iceland, saying, "Please accept this, your majesty. You have been very kind and very generous to me." The king was pleased to give Sinbad many valuable gifts. When Sinbad left the island,
विथ मर्चेंट शिप। अभी क्या होता है, सिंबाद क्या करता है, वो जब जहाज में काम करने लगता है, अच्छे से ट्रेडिंग करने लगता है, सारे जो सामान रहते हैं, प्रोडक्ट रहते हैं, ट्रेडिंग का सामान रहता है, गुड्स रहते हैं, वो क्या करता है, राजे के वहाँ अच्छे से काम करने लगता है। फिर क्या होता है, राजा उसको गिफ्ट देते हैं, एक अच्छा सा हीरा देते, गोल्ड देते, बहुत सारी प्रेशियस गिफ्ट देते हैं। इस पर सिंबाद थैंक यू किसको बोलता है, राजा को बोलता है कि सरकार आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इतनी हॉनरेबल इतनी गिफ्ट दी और आपने मुझे इतनी रेस्पेक्ट दी। If you want to know what happened to Sinbad afterwards, you have to read the rest of the story, his fantastic voyage. अभी आपको जानना है, आप सिंबाद की और भी स्टोरी पढ़ना चाहते हो तो आप सिंबाद की स्टोरी और भी पढ़ सकते हैं। बच्चों, इस स्टोरी में हमने क्या सीखा, सिंबाद कितना हॉनेस्ट इंसान था, कितना ब्रेव था, वो कैसे अपने राजा को, कैसे अपने किंग को हमेशा कितना खुश रखता था। उसकी जहाज आप देख सकते हो, शिप में ट्रैवल करता था, लेकिन ही नेवर, बोलते हैं ना, वो कभी हिम्मत नहीं हारता था, वो हमेशा ही नेवर लॉस हिज होप, कभी हारता नहीं, कभी डिसाइडेड नहीं होता था, मतलब वो हमेशा डटे रहता था। ही वॉज वेरी ब्रेव एंड जेनरस और हॉनेस्ट था, और हमेशा अच्छे काम करता था और लोगों की हेल्प करता था। जब उसके बाद उसके सफ़र में मुसीबतें आती तभी भी ही नेवर गेट्स स्कैर्ड, कभी डरता नहीं था। वो बोलते हैं ना, हमेशा हॉनेस्टी से, ईमानदारी से काम करता था। और जब वो राजा के वहाँ काम, राजा जब उसको ड्यूटी देते हैं, जो राजा रहते हैं हमारे शहर के, उसको ड्यूटी देते हैं कि आपको सारे, बोलते हैं ना, जितने भी जहाज, जितने भी बोलते हैं ना, शिप सारे काम है, जहाज के सारे काम है, आपको सिंबाद को करनी। तो सिंबाद अच्छे से करता है, ट्रेडिंग करता है, जो भी गुड्स रहती है, जो भी तिजारत का बिजनेस रहता है, जो भी वो रहता है, सामान प्रोडक्ट रहता है, एक शहर से दूसरे शहर पहुंचाना रहता है, तो सिंबाद अच्छे से काम करता है, जिससे जो किंग रहता है उसको बहुत सारी गिफ्ट देता है, उसके काम से बहुत खुश हो जाता है कि सिंबाद वी आर वेरी ग्रेट, आपने बहुत अच्छा काम किया। फिर सिंबाद उसको थैंक यू बोलता है कि मेरे सरकार आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप सिंबाद की स्टोरी पढ़ना चाहते हो तो आप ज़रूर, अगर मैं टीचर आपको गाइड करेगी, आप यूट्यूब में सिंबाद द सेलर करके टाइप करके इसकी स्टोरी अच्छे से देख सकते हो। और हमने मीनिंग क्या सीखा बच्चों, व्हाट इज़ द मीनिंग। मर्चेंटाइज हम किसको बोलते हैं, गुड्स और थिंग्स फॉर सेल, जो जहाज में बेचने के लिए जाते हैं। ट्रेड, गिव इन रिटर्न फॉर समथिंग और सेल, जिसको हम बिजनेस बोलते हैं। स्ट्रोल किसको बोलते हैं, वॉक हियर एंड देयर, मतलब यहाँ वहाँ जाना। विदाउट हरी, बिना जल्दबाजी के। स्प्रैंग अप, डेवलप अ, बिगेन टू ब्लो सडनली, मतलब किस चीज़ों को डेवलप करना। ब्लेस, बर्न स्ट्रांगली, जैसे हवाएं बहुत तेज़ी से चलती है। अफ्लॉट, मतलब डूबना। ऑल द स्टैंड दैट ही कुड मस्टर, ऑल द स्टैंड दैट ही कुड यूज एट दैट टाइम, मतलब जितनी भी चीज़ें उसे उसी वक्त ही इस्तेमाल करना। इन लैंड, टूवर्ड्स एरिया ऑफ द लैंड फ्रॉम द सी होर, जैसे हम पानी की जहाज में सफ़र करते तो हमारा पानी का जहाज लैंड में आ जाता है। ग्रूम्स, अ पर्सन हु केयर टू टेक केयर ऑफ द हॉर्सेस, ग्रूम्स हम किसको बोलते हैं, जो घोड़े की हिफाजत करता है, उनकी परवाह करता है। जैसे राजाओं महाराजाओं के यहाँ बहुत सारे सफ़र करने के लिए, सवारी पे होने के लिए बहुत सारे घोड़े रहते हैं, तो वो किस पे सवार होते हैं, घोड़े पे सवार होते हैं। Quay, a platform in a port of harbor where boats come to load or unload their लगेज। अभी जहाँ पे जहाज पे हम सफ़र करते तो हमें जहाज का सामान रखना होता है, तो हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। कार्गो, लॉट्स ऑफ गुड्स और थिंग कैरीड इन अ शिप, लॉट्स ऑफ गुड्स और थिंग कैरीड इन अ शिप ऑन एन प्लेन। और कार्गो हम किसको बोलते हैं, हम कार्गो शिप, कार्गो प्लेन किसको बोलते हैं, जहाँ पे हम अपना सामान, प्रोडक्ट्स, हमारी जो चीज़ें होती हैं, क्लोथिंग आइटम रहता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमें जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री पहुँचानी होती है, एक जगह से दूसरी जगह पहुँचानी होती है। सो चिल्ड्रन, enjoy this Sinbad and the Sailor story in YouTube and in my channel. Thank you.